हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो चर्चा में हमारे जो टॉपिक्स हैं करंट के, उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस टाइम चर्चा में कौन से करंट्स के टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, तो हमारा टॉपिक है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। तो क्या है कोसी मेची? पहले तो हम देखेंगे ये कोसी रिवर और मेची रिवर, ये दोनों अलग अलग रिवर हैं। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। कोसी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? कोसी रिवर का जो उद्गम है वो गोसाई इथान शिखर से माना जाता है, जो हिमालय रेंज में पड़ता है। रेंज में पड़ता है। अब मेची रिवर ये कहाँ पे मिलती है? तो मेची रिवर जो है वो मेची रिवर नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है। रेंज से इसका उद्गम होता है और ये फ्लो कहाँ होती है? नेपाल में फ्लो होती है और इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है। किसकी? इंडिया और नेपाल की बाउंड्री साझा करती है। बाउंड्री साझा करती है। ऑलराइट, तो ये हमारा देखो प्रोजेक्ट है, पिक्चर दी गई है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की। इसके बारे में देख लिया। पहले हमने समझ लिया कि कोसी जो रिवर है उसका उद्गम होता है गोसाई इथान शिखर से होता है, जो कि हिमालय में पड़ता है। और जो मेची रिवर है उसका जो उद्गम है वो आपकी महाभारत रेंज से होता है, जो कि नेपाल में पड़ती है। ऑलराइट, अब देखो पीएम मोदी की अध्यक्षता में, जो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री समिति ने 28 मार्च को बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये अलग अलग है, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी गई है। क्या है कि त्वरित है ना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंदर। त्वरित का मतलब होता है एकदम फायदा होना, तुरंत फायदा होना। ऑलराइट, इसके अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी गई है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना ये है, इसको देख लो। मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के बाद कोसी मेची देश की दूसरी लिंकेज परियोजना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कोसी मेची रिवर परियोजना, क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक ही आई थी। उसका क्या नाम था? मध्य प्रदेश की केन बेतवा। ऑलराइट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार लास्ट ईयर्स पूछे जा चुके हैं, तो ये यहाँ एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे पहली थी और दूसरी है हमारी कोसी मेची परियोजना। ऑलराइट, अब देखो क्या इसकी जो लागत है 4900 करोड़ रुपए है और लगभग 5 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। 5 ईयर का प्लान रखा गया है और इसकी जो लागत है 4900 करोड़ रुपए रखी गई है। और इसको बनाया किसकी सहायता से गया है? इसकी सहायता के लिए राज्य सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता ली है। ऑलराइट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करती है इसके बारे में हम जानेंगे कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जो हमारी बैंक है, ये बेसिकली क्या करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था?
ये 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके मेंबर कितने हैं? 68 इसके मेंबर हैं, 68 इसके मेंबर हैं। ऑलराइट, और इसमें इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मनीला में पड़ता है। और मनीला कहाँ पड़ता है? ये फिलीपींस की कैपिटल है, मनीला, मनीला, ठीक है। ये क्या है? फिलीपींस की कैपिटल है। ऑलराइट, अब देखो इसका जो शेयर है, सबसे ज्यादा शेयर कौन कौन करता है? सबसे पहले जापान हो गया, फिर यूएसए, फिर चाइना। शेयर सबसे ज्यादा किसके पास शेयर है? जापान हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फिर कौन हो गया आपका? इंडिया हो गया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गई। ऑलराइट, अब देखो ये प्रमोट किसको करता है? ये करता है सोशियो इकोनॉमिक प्रमोट, सोशियो इकोनॉमिक डेप्थ इन एशिया एंड पैसिफिक। डेप्थ कहाँ करता है? डेप्थ इन एशिया एंड पैसिफिक एरिया में, ठीक है। एरिया में। ऑलराइट, इसके बारे में ये कहानी थी, इसके बारे में हमने जान लिया एडीबी के बारे में कि भाई इसका जो फॉर्मेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। 68 इसके मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा शेयर जापान के पास है, यूएसए के पास, चाइना के पास, देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। प्रमोट किसको करता है? सोशो इकोनॉमिक डेप्थ एशिया एंड पैसिफिक एरिया में करता है। ऑलराइट, इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। आप देखो नेक्स्ट क्या है। इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ कहाँ की जाएगी? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ऑलराइट, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये कहाँ के हैं? बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें सिंचाई की व्यवस्था होगी। पश्चिम में कोसी को, पश्चिम में किशनगंज में मेची बेसन के साथ, ठीक है। क्या है? पश्चिम में कोसी को, पश्चिम में किशनगंज में मेची रिवर। मेची रिवर के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल के महाभारत रेंज से ये इसका उद्गम होता है। ऑलराइट, के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही इस नहर को पूर्व में, पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व में महानंदा बेसन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या है? इसको पश्चिम में कोसी को, पश्चिम में किशनगंज में मेची बेसन के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही इस नहर को पूर्व में महानंदा बेसन के साथ जोड़ा जाएगा। यह राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है। आज जो भी परियोजना अगर राष्ट्रीय होती है तो इसमें जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 90% होता है, और जबकि राज्य का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है। ऑलराइट, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि 90% कंट्रीब्यूशन आपका केंद्र का होता है और 10% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार खर्च करती है। अब देखो ये कोसी का जो रिवर है इसका मैप है, ठीक है। ये नेपाल से उसका उद्गम होता है। ऑलराइट, नेपाल हिमालयन रेंज से इसका उद्गम होता है। अभी मैंने आपको बताया था गोसाई-ईथान शिखर से इसका उद्गम होता है, ठीक है, इसका उद्गम होता है। अब देखो अरुण, तामूर, सुनकेसी, है ना, ये सब है। अब ऑलराइट, अब देखो बिहार जो कोसी रिवर है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी रिवर का जो उद्गम है वो हिमालयन रेंज से होता है, ठीक है। अब नेपाल में माउंटेन एरिया है, नेपाल में जब माउंटेन एरिया है तो ये जो बिहार का रीजन है, कोई भी रीजन है XYZ, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। अभी जब उसका कोसी रिवर का मैप है उसके हिसाब से, अब यहाँ से क्या है, कोसी रिवर जो निकलती है
ये जो माउंटेन एरियाज है, कोसी रिवर जब बह रही है, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या ला रही है? सिल्ट ला रही है। ये रीजन क्या है? कोसी रिवर की वजह से बिहार में फ्लड आने का रीजन ये है कि ये अपने पास अपने साथ साथ क्या ला रही है? वाटर है, ये अपने साथ साथ सिल्ट लेके आ रही है। ये सिल्ट है, सिल्ट है। तो जब ये नेपाल से होते हुए जब भारत में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, तो ये अपने साथ साथ वाटर के साथ साथ सिल्ट भी लेके आती है। सिल्ट का मतलब गाद होता है हिंदी में, सिल्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गाद बोलते हैं। ऑलराइट, जब सिल्ट लेके आती है तो सिल्ट क्या है? नीचे जमा होने लगती है, ठीक है, और जो वाटर फ्लो है ये राइज कर गया है। एक तो ये रीजन है, एक तो ये रीजन है वाटर फ्लो, एक रीजन तो ये हो गया, ठीक है, वाटर फ्लो राइज हो गया, फ्लड आने का। दूसरा रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से होता है क्या? आइस पिघल रही है ना, आइस मेल्ट हो रही है। और दूसरा रीजन है समर टाइम रेनफॉल, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। क्या है? इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज की वजह से। एक तो ये फैक्टर हो गया बाढ़ आने का, फ्लड का फैक्टर है ना, एक तो ये फैक्टर हो गया कि सिल्ट है अपने साथ, रिवर सिल्ट लेके आती है। दूसरा है आइस मेल्टिंग हो गई, समर टाइम में रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है? जो फ्लड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्या है? फ्लड जो है वो बढ़ जाता है। और बिहार में ये क्या है? शोक के रूप में देखा जाता है जब ये बढ़ जाता है। जो इसके आसपास का एरिया है, ठीक है, जो ये रिवर है जब ये आती है इस तरह, इधर का एरिया हो गया, रिवर के आसपास का एरिया, इधर का एरिया हो गया, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या है? फ्लड देखने को मिलता है। अब क्या है? बिहार में, बिहार में जो कोसी रिवर है उससे कम से कम जो आसपास है 50 लाख लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, फ्लड का। 50 लाख प्लस लोगों को फ्लड का सामना करना पड़ता है। ये तो शौक वाली बात हो गई, क्योंकि फ्लड आ जाता है तो अफरा तफरी मच जाती है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो इसके बहुत सारे कॉज और इफेक्ट दोनों ही हैं। अब क्या है? एक और क्या काम करती है? ये खुशी की बात तो है कि अगर रिवर है, ठीक है, तो वहां पे क्या है? जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई होती है। कहीं भी अगर रिवर है तो वहां के आसपास की जो जमीन होगी उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई रहती है। ऑलराइट, और जबकि जब फ्लड का टाइम होता है तो यही जो रिवर है शोक के रूप में क्या है? तबाही मचा देती है बिहार में। ऑलराइट, तो ये हमने देख ली बेसिकली करती क्या है कोसी रिवर। इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद बिहार में आने वाली बाढ़ को काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। ठीक है, ये जो हमारी कोसी मेची परियोजना है ये जब क्रियान्वयन में आज के 5 साल बाद जब आएगी तो क्या है? जो फ्लड है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। ऑलराइट, अब देखो जो कोसी रिवर सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं? ये सप्त कोसी प्रणाली या 7 नदी प्रणाली बनाने वाली मुख्य नदियां हैं। इसमें सुन कोसी है, इंद्रावती नदी है, दूध कोसी है, भोटे कोसी, तमूर, बरोन और अरोन नदियां आती हैं। अभी पीछे मैप में हमने देखा है, ये देखो तमूर, अरुण, सुन कोसी है ना, ये इस तरह की नदी। आप देखो ये जो एरिया है सहरसा हो गया, सापुल हो गया, निर्मल हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया,
कटिहार हो गया, कुर्सेला हो गया, है ना, मानसी हो गया। अब यहाँ से जब कोसी रिवर आती है तो कहाँ, गंगा में मिल जाती है। कोसी रिवर जब यहाँ से इधर आती है, अरुण, तैमूर, सुनकोसी, ये सब नदियाँ इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। जब ये आती है तो बाद में क्या है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये आसपास का जो एरिया है, मैंने आपको बताया है कि ये जो पूरा एरिया है, कम से कम तो कितने 50 लाख प्लस लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे एक तो शोक के रूप में, क्योंकि जब फ्लड आ जाती है तो अफरा तफरी हो जाती है, तबाही हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, है ना, तो इस तरह की चीजें। और जबकि यहाँ के आसपास की एरिया जो जगह है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसकी हाई है। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में है बिहार पीसीएस में खासकर यहाँ से खूब अच्छा क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। ये कोसी मेची लिंक परियोजना है, ये करंट का मुद्दा है और मेंस का भी ये टॉपिक है। मेंस में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो यूपी का मेंस हो, चाहे बिहार का मेंस हो, चाहे यूपीएससी का प्री के क्वेश्चंस हो या मेंस के क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्या है, सेकंड नंबर की केन बेतवा फर्स्ट नंबर की थी और सेकंड नंबर की कोसी मेची है। तो ये आने वाले टाइम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको क्या है, अवॉइड नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसमें आपने देख लिया कि भाई कोसी रिवर का उद्गम गोसाईथान से होता है और ये इसका जो फॉल होता है, गिरती कहाँ, किससे मिल जाती है, बाद में ये गंगा रिवर से मिल जाती है। ऑलराइट, और फ्लड कहाँ कहाँ आता है, तो ये सब मैंने आपको अररिया, सहरसा, सापुल, पूर्णिया, कटिहार, है ना, ये सब बता दिया है। अब देखो यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो क्वेश्चन भी देख लो। मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म करके लेके नहीं आई। तो कोसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी, सप्त कोसी, है ना। तो क्या है, कूट की सहायता से सही का चयन करें। इसमें सारी ही सही है, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी, सप्त कोसी। तो हमारा जो आंसर है ऑल अबव हो जाएगा। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो भी अभी चर्चा में बना हुआ एकदम नया टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बिम्स्टेक। किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है बिम्स्टेक, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या है। सबसे पहले तो इसका मतलब ही, अच्छा अलग अलग टॉपिक है, अच्छा क्या, हाँ, तो मुझे लगा कि अब यही लेना है, तो फिर मैंने उसमें और कुछ ज़्यादा बताया नहीं। फिर अच्छा तो छोड़ो ना, मैंने उसमें एक्स्ट्रा ही बता दिया ना, वो बताने की जरूरत नहीं। कोई नहीं, छोड़ दो उसको, ही छोड़ दो। हाँ हाँ काट दो। मैंने थैंक यू बोला नहीं था सर। अच्छा, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।